हेलो हेलो बच्चों। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम बात करेंगे अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड क्या होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है? देखो, अमीनो अमीनो का मतलब है अमाइन ग्रुप होगा, और एसिड का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होता है, साथ में एसिडिक कोई एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आपका अमाइन है, देखो ये जो आपका अमाइन है इसमें क्या होता है, देखो ये जो आपका कार्बन होता है ना, यहाँ पे देखो दोनों के दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है और अमाइन भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। और अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो एसिड से नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है, हमारा अल्फा होता है, इसलिए इसको हम अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। क्लियर? तो यानी अगर हमारा आर ग्रुप किसके बराबर होता है, आर को रिप्लेस करके अगर हम हाइड्रोजन रखते हैं तो उसको हम बोलेंगे कौन सा अमीनो एसिड हो जाएगा, ये जिसको नाम है ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन एक ऐसा एकमात्र अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, देखो आपके अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे एलिन वेलिन और भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो होती है अमीनो एसिड्स की, अगर नेचर की बात करें तो दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा असेंशियल, और दूसरा होता है नॉन असेंशियल। असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। ठीक है, जो हमें डाइट से ही मिलती हैं, डाइट से ही हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू उसको पूरा कर पाएगी। और नॉन एसेंशियल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती हैं। तो दो तरह के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ध्यान रखना आपने। ठीक है, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी होते हैं जिनमें कुछ एरोमेटिक चेन वगैरह भी प्रेजेंट होती है, जैसे फिनाइल एलेनिन हो गया, टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोन और ट्रिप्टोफैन हो गया। ये बहुत तरह की अलग अलग तरह के एरोमेटिक चेन वाले भी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है, जैसे मिथनोइन, साइटोसिन। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड जिसमें नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बराबर होते हैं ना, उसको बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। जैसे आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड बोलेंगे। दूसरा होता है हमारा एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड का मतलब है यहाँ पे आपको एसिडिक ग्रुप ज़्यादा मिलेंगे देखने को। तो यानी यहाँ पे जब एसिडिक ग्रुप ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। और बेसिक अमीनो एसिड किसको बोलेंगे? जहाँ पे बेसिक ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो बहुत साइड अमाइन जुड़े हुए हैं। ठीक है, और एक ही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ये वाला जो आपका अमीनो एसिड है ये कैसा हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है उसको बोलते हैं हम ज्विटर आयन। ज्विटर आयन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है ये ज्विटर आयन क्या होता है। ठीक है, तो ज्विटर आयन क्या होता है बेटा? देखो, जो आपका अल्फा अमीनो एसिड होता है ना, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देखो दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके लिए क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजन होता है ना, देखो नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, देखो ये जो एसिड आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे जो H+ आयन होता है ना, ये वाला आयन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये एसिडिक है। तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, और जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा NH3+, और यहाँ पे बन जाएगा ये COO नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ पे आयन की फॉर्मेशन आ जाएगी। मतलब दो आयन्स बन जाएंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो आयन्स है ज्विटर आयन, ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। ये एसिडिक की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेसिक की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसलिए जो ज्विटर आयन होता है ना, वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज्विटर आयन होता है वो एम्फोटेरिक नेचर शो कर सकता है। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल पे दो साइड आपको एसिडिक भी साइड दिख रही है और बेसिक भी साइड दिख रही है। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये आयन बन गया, जिसको हम बोलते हैं डायपोलर आयन। भी यहाँ पे डायपोलर आयन बोलते हैं इसको। डायपोलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और प्लस चार्ज भी प्रेजेंट है। ठीक है,
और इसी डाइपोलर आयन को क्या बोलते हैं हम, ज्विटर आयन बोलते हैं। क्लियर। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा दिस कैन बी रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, भी एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, यानी एम्फोटेरिक करेक्टर शो करेगा ये। क्लियर। अमीनो एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं एंड बिहेव लाइक सोल्ट, और सोल्ट की तरह बिहेव करते हैं रेदर देन सिंपल अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई पानी के अंदर डालोगे तो ये सोल्ट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, किसको छोड़ के, ग्लाइसिन को, क्योंकि इसके पास कोई भी कायरल सेंटर नहीं होता। क्लियर। आगे आपको ध्यान रखना आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है। पीएच एट विच द अमीनो एसिड शो नो टेंडेंसी टू माइग्रेट। भाई अगर हम अमीनो एसिड्स एक ऐसी पीएच सेट कर दे जिससे वो ना तो एसिड की तरह बिहेव करे ना ही वो बेस की तरह बिहेव करे, तो जब वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जनरेट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। मतलब हम एक ऐसी पीएच को सेट कर देंगे जिससे ना तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा ना वो बेस की तरह बिहेव करेगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम अमीनो एसिड को एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो इट एग्जिस्ट एट द पॉजिटिव आयन, और कैथोड की तरफ मूव करेगा अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो। क्लियर। और बेसिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो इट एग्जिस्ट, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और माइग्रेट टुवर्ड कैथोड, और कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, ठीक है। जैसे आपका ये क्या है, ज्विटर आयन, अगर इसको हम एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो एसिडिक मीडियम में H+ आयन मिलेगा, तो H+ आयन मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में, यानी कैथोड की तरफ मूव करेगा ये, ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो बेसिक में OH- आयन होता है, और OH- आयन क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो जैसे ही H+ को एक्सेप्ट करेगा ये NH2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इस आयन के ऊपर, तो हमें पता है नेगेटिव कहाँ जाता है, एनोड की तरफ, और यहाँ पे देखो इस वाले में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ। तो आपको ध्यान रखना है एसिडिक सॉल्यूशन में ये कैथोड की तरफ मूव करेगा और बेसिक सॉल्यूशन में ये एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जो आपका डाइपोलर आयन है। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स जो होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होता है, ठीक है ना। एसिडिक भी बताया मैंने आपको और बेसिक भी बताया। तो अमीनो एसिड्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अमीनो एसिड्स में हमने पढ़ा भी अमीनो एसिड्स होते क्या है, ठीक है ना। हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं अमीनो एसिड्स। कुछ हमें डाइट से मिल जाते हैं, कुछ हमें बाहर से भी लेने पड़ते हैं न, कुछ हमारी बॉडी अपने आप ही सिंथेसाइज कर देते हैं। अमीनो एसिड्स का हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो आई होप आपको ये अमीनो एसिड्स समझ में आया होगा। अगर आपको अमीनो एसिड समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम ला सकें आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।